हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। और आज की जो रीडिंग है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपको लगता है कि बार बार एक ही टॉपिक आ रहा है तो बेशक आप ना देखो रीडिंग, लेकिन रीडिंग ये जो टैरोट होते हैं इसको थोड़ा सा समझो। ये जस्ट एनर्जीज दिखाते हैं। ये एनर्जीज लाइक अ फ्लूइड, एनर्जीज बदलती रहती हैं। कब किस वक्त क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ना ही हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, टैरोट हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। एनर्जीज़ होती हैं टैरोट में, कोई टॉपिक नहीं होता है, एनर्जीज़ होती हैं। राइट, तो आज हम यही देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ में चेंजिंग आया है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आपके जो इनिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ABD KFH MPO SVX एंड Y, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। चाहें तो इंट्यूटिवली इस स्टोन के थ्रू भी आप रीडिंग अपनी इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। ब्लैक या फिर ये येलो सिट्रीन, ठीक है। एंड ये है ग्रुप नंबर 2, CEGILJQNRUTWNZ। तो आपके नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 2 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं उनके लिए मैं ये चीज़ हटा देती हूँ। आप इस पर ध्यान दो, मेडिटेट करो, वीडियो को पॉज करो। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, वीडियो को पॉज करो, मेडिटेट करो। जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पिक करता है, अट्रैक्ट करता है, आप इस तरह रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने ग्रुप नंबर 1 इंट्यूटिवली पिक किया है या फिर आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में हैं। लेट सी, देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्यों सोच रहे हैं, इनकी इनर्जीज़ क्या हैं, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि ये पर्सन जो हैं, जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, वो हैं कौन। ठीक है, उनकी कुछ पर्सनालिटी, बल्कि पहले मैं ये देखूँगी, पहले यहाँ से देखेंगे कि इशू क्या है, थीम क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली, आई एम हियरिंग कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रिट्रीट, it's time to disconnect it from the world and engagement. wow, so yes, definitely कोई है यहाँ पर जो, यहाँ पर देखो हीलिंग फैमिली इश्यूज भी आया है। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके डेफिनेटली कोई ना कोई फैमिली इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, आपके और इस पर्सन के बीच इनकी फैमिली का कोई मामला दिख रहा है, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, जिस फैमिली इश्यूज को ये पर्सन हील्ड कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन हो, डाइवोर्सी हो, लेकिन बच्चे हैं, ये देख रहे हैं बच्चे हैं और ये इनके फादर हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन की कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो रही है उसको रखो, बाकी की चीज़ें आपके लिए नहीं है उनको जाने दो, जो आपसे रेजोनेट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान दिख रहा है। अगर कोई मैरिड पर्सन नहीं है तो फिर यहाँ पर इनकी अपनी फैमिली या इनके अपने फैमिली इश्यूज़, जैसे मदर, फादर या ब्रदर या घर वाले फैमिली, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मामला आप दोनों के बीच जो है वो मैरिज का है, शादी का है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी पहले इंगेजमेंट हो चुकी थी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, या तो इन्होंने इंगेजमेंट का वादा किया था, या तो आप दोनों ने साथ में एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर ली थी। ठीक है, या जैसे होता है ना, एक दूसरे से वादे वफा कर लेता है बंदा। या तो फिर इस पर्सन के साथ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से डिले होता गया, या तो टूट गई, या तो अभी भी आपके इंगेजमेंट है अभी भी। ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप दोनों की बात डिले होती जा रही है। ये वो पर्सन है जो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है,
लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से कार्ड्स हम और देखेंगे। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके आप दोनों के बीच अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं आपके साथ। कभी कभी इनका दिल करता है कि ये आपके साथ एकदम इस दुनिया जहाँ से डिस्कनेक्ट हो के एकदम आपको कहीं ऐसी जगह लेकर जाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुकून हो, आप हों और ये हों। तो ये पर्सन आपसे शादी या मैरिज कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, इंगेजमेंट के लिए रिंग देना चाहते हैं या अपनी फैमिली को आपके पास भेजना चाहते हैं। पर फिलहाल इनकी कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रही हैं जिसकी वजह से ये ऐसा कर नहीं सकते। फ्री योर सेल्फ यहाँ पर नीचे, आई डोंट नो क्यों है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो मे बी आपको या इस पर्सन को खुद को फ्री करना पड़ेगा इस कनेक्शन में जाने के लिए, या ये मैरिज और शादी तक अगर ये कनेक्शन जाए तो आपको फ्री करना पड़ेगा खुद को। मे बी नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं जिनसे आपको अपने आप को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो सकते हैं, ये पर्सन ज़्यादा लंबे नहीं है, शॉर्ट हो सकते हैं। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। ठीक है, इस पर्सन को टैटू हो सकते हैं कहीं पर भी, जैसे इनके तो बैक पर हैं, आर्म्स पर, नेक पर, कहीं पर भी इनके टैटू वगैरह हो सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनकी, गहरी ब्राउन आइज़। मीडियम स्किन टोन भी हो सकती है किसी किसी के लिए, और किसी के लिए ये ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस या आपसे दूर रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हो सकता है कि ये आपकी ही कंट्री से हों लेकिन काफ़ी टाइम से ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ का होता है ना ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर उधर की नेशनलिटी मिल जाती है इंसान को। तो ऐसी एनर्जी है। इनके पेरेंट्स वगैरह वहाँ बचपन से वहीं थे, ये वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखी हैं, क्योंकि कार्ड आया है तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इस वक्त मतलब कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। और क्या पता कि इस रीडिंग के बीच में या इस रीडिंग के लास्ट में ख़त्म होने के एक आधे घंटे बाद ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज भी करें। आपने इस वक्त लाइट सा पिंकिश कलर का कोई सूट वगैरह पहना है, बिल्कुल बेबी पिंक, या फिर एक बेबी पिंक के अंदर भी कुछ अगर एक मिक्स कर दो तो वो पीची पिंक एक कलर बहुत खूबसूरत सा बनता है, वो पहना हुआ है आपने। लेट मी सी कि ये पर्सन आपको आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। गिल्ट, अगर इंगेजमेंट हुई थी और टूट गई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या डिले हो रहा है या कोई भी इशू या हो नहीं पा रहा है, तो इस पर्सन को गिल्ट है उस चीज़ का। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ये पर्सन आपको क्यों सोच रहे हैं। सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटेंशंस, ओ माय गॉड, अपॉलॉजी, गिल्ट एंड अपॉलॉजी दोनों ही आया है। मे बी आपने इस पर्सन से शादी या मैरिज का बोला था और आपकी उम्मीद थी इस पर्सन के साथ कि ये इंगेजमेंट करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, बट इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इस पर्सन को बहुत गिल्ट है और ये अपॉलॉजी आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। चाहे ये आपसे बात करें या ना करें, लेकिन ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं, लेकिन ईगो भी बहुत बड़ा है। इन्होंने आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं, आपकी ख्वाहिशें, आपकी उम्मीदें। पता है, जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन, तभी मैं कहती हूँ कि आप ना रिलेशनशिप में जब जाते हो या एज अ फ्रेंड भी कहीं रहते हो, तो आप उम्मीदें मत रखो। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो किसी सामने वाले बंदे से, उम्मीद रखते हो कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या ये मेरे लिए एफर्ट्स करेगा या ये मेरे हिसाब से चलेगा। चलो मेरे हिसाब से ना चले, लेकिन मेरे लिए ये कुछ करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे लिए ये दुनिया से लड़ेगा, मेरे लिए दुनिया को बताएगा कि ओके फाइन, मैं इसके साथ हूँ या मुझे ये चाहिए, राइट। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ सही गलत नहीं देखा जाता है, और अगर आप सही गलत देखकर दिमाग से चलते हो तो इसका मतलब आप प्यार करते ही नहीं। आपने कभी प्यार व्यार किया ही नहीं है, जस्ट ड्रामा है, नाटक है। जो प्यार करता है वो दिमाग से कभी नहीं सोचता। वो जो है ना, कहते हैं ना कि जो दिल में दिमाग ना रखे उसे कहते हैं यार या दोस्त या जो भी। तो जो दिल में दिमाग नहीं रखते वो सही इंसान होते हैं। जो दिल में दिमाग रख कर चलते हैं वो कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका, मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकता आपका। अब वो सच्चा प्यार व्यार नहीं है, वो जस्ट टाइम पास है, या वो आपके साथ एक
मतलब आपकी उम्मीदें उस सामने वाले बंदे से टूट जाती हैं, राइट। तो उम्मीदें तो रखो ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो रखो ही नहीं किसी से, तो ताकि आपको तकलीफ़ नहीं हो। अपनी लाइफ जियो, अपने लिए सोचो, और उम्मीदें रख रख के सच बताऊं आप ख़त्म हो जाओगे, पागल हो जाओगे। सामने वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल, यहाँ पर भी मैसेज की एनर्जी है। तो मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि ये रीडिंग देखने के बाद ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर, वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर, ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं। मैं लास्ट में इनके इनिशियल्स भी चेक करूँगी, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोवर्स हुए मेरे, तो मैं वहाँ पर लाइव आया करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइव आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर लाइव आना इजी रहेगा। तो आप अगर वहाँ पर ज़्यादा फॉलोवर्स करते हो मेरे साथ, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो मैं ज़रूर वहाँ पर लाइव आऊँगी। यहाँ पर भी लाइव आने का मेरा इरादा है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे थोड़ा घर चेंज वगैरह का हो रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा। फिर जैसे ही होगा मैं आपको बता दूँगी, मैं उसी दम में लाइव आऊँगी। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाई दिस सेल्फ लव इज़ हेयर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपॉलॉजी क्यों है यहाँ पर, किस बात के लिए अपॉलॉजी चाहते हैं, अपॉलॉजी क्यों है यहाँ पर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। ईगो क्यों है फिर इतना, ईगो क्यों है फिर इतना, ईगो क्यों है इतना। एस ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे क्या है, ओह हायरोफेंट। एंड वाई दिस कंट्रोल इज़ हेयर, क्या इस पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये खुद कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, या तो फिर इस पर्सन को कोई कंट्रोल करता है, ठीक है, किसी के कंट्रोल में है ये पर्सन, या डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट इतनी इस पर्सन में हिम्मत नहीं है कि ये आपको चूज़ करें, दुनिया के सामने लोगों को बताएं कि जी उनकी गलती थी, या ये पर्सन मुझे पसंद है। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से किसी से शादी कर लो, लेकिन इस पर्सन को हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उन लोगों को बता सकें कि नहीं, मुझे तो इसमें से सिर्फ एक ही कप पसंद है जो मैंने पसंद ऑलरेडी किया हुआ है। उसको हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि वो कप इस पर्सन के हाथ में है, लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन कोई स्ट्रेंथ, मुझे ये भी दिख रहा है कि क्या पता ये पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, नाम, पैसा, शोहरत, तो इनको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रहता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये पर्सन ना गिल्ट इसीलिए है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इस वक्त आपको ये देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपने हो सकता है रिसेंटली आपने किसी और की ऑफ़र भी एक्सेप्ट की है, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आया है। वो बात इस पर्सन को कहीं ना कहीं से या तो पता चली है, या तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आया हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आया है, और इनको ये भी समझ आ रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी अपनी मर्जी से हो रहा है, इनकी अपनी वजह से हो रहा है। वजह यही है, ये आपसे देखो ये आना चाहते हैं, अपॉलॉजी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 6 ऑफ सोर्ड्स मूवमेंट का कार्ड है ना, आना चाहते हैं ये पर्सन, बट रास्ते में खड़े होकर सोच रहा है ये बंदा। हालांकि कश्ती है, चाहे तो ये कश्ती पर चढ़कर आपसे आ सकता है ना, लेकिन फिर भी ये क्यों नीचे समुंदर में खड़ी हुई हैं, और कश्ती पे सिर्फ जो है
ना वो सोर्स रखी हुई हैं और ये नहीं चढ़ रहे खुद, यानी कि ये अभी भी सोच रहे हैं। और ये अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपने इस पर्सन को बुलाया या आपने इस पर्सन के साथ कोई उम्मीद रखी थी कि ये आएंगे या शादी की बात करेंगे, रिश्ते की बात करेंगे। इन्होंने सिर्फ आपको एक तड़खाया कि हाँ ओके ठीक है, मैं आज लेकर आता हूँ फैमिली, कल लेकर आता हूँ, परसों बात कर लेंगे, फलां दिन मेरी फैमिली आ जाएगी, फलां दिन मेरी अम्मी आ जाएगी, मेरी अब्बा आ जाएगा, मेरी फैमिली आ जाएगी, मेरी मदर आ जाएगी, मेरा ब्रदर आ जाएगा। लेकिन आया कोई भी नहीं। आप इंतज़ार करते रहे, उस दिन आया कोई नहीं। ऐसे इन्होंने बहुत बार आपके साथ किया और फिर आखिरकार ये हुआ कि आप थक हार के चुप हो गए। आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर लिया, आपने खुद पर ध्यान देना, आपने कहा ओके फाइन, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे और ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हो। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के हाथ में एक नई ऑफ़र आ चुकी है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। दे रहा है, दुरुस्त है। कोई और इंसान भी यहाँ पर दिख रहा है जो कि फ़्लो के साथ आपके साथ चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो चल रहा है। उसको भी कोई जल्दी नहीं है, उस पर्सन को भी, जो न्यू पर्सन है, इनको भी कोई आपके साथ एक जल्दबाजी नहीं है कि फ़ौरन से फ़ौरन चटमंगनी पट गया। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक रही है। इस पर्सन को लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी है, कहीं वो मेरे हाथ से चली तो नहीं गई या चला तो नहीं गया या कोई और तो इनकी ज़िंदगी में नहीं आ गया है। तो यही सारी चीज़ें, एटलीस्ट मैं अपॉलॉजी तो चाहता ही हूँ, फॉरगिवनेस तो चाहता ही हूँ। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि इस पर्सन का कुछ काम वगैरह भी सही नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका लक सही नहीं चल रहा, काम सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए ही आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आना चाहते हैं, नहीं। पर इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप सबसे अलग हुए हो या आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। इनका अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में, हर काम में ये एक बंदिश सी, एक बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो, एस ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। इस पर्सन का ईगो भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को रोकता है, ठीक है। इस पर्सन में ईगो बहुत है। देखो, मैंने वही थोड़ी देर पहले आपसे बात कही कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ईगो नहीं होता है। जहाँ पर आप, सामने वाला बंदा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप उसके लिए कुछ करोगे। देखो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हों, किसके इश्यूज़ नहीं होते हैं, इश्यूज़ तो सबके साथ होते हैं, राइट। फैमिली इश्यूज़ क्या आपके साथ नहीं है? आपके साथ भी तो है ना। लेकिन फिर भी तो आप सामने वाले बंदे को 100% दे रहे हो ना, एफर्ट्स डाल रहे हो ना। तो वो क्यों नहीं डालता? वो जब आता है जब उसको सिर्फ एक सेक्सुअल नीड अपनी चाहिए होती है, या फिर अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहिए होता है, या अपनी फैमिली से हटकर थोड़ा रिलैक्स होना होता है, तो वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाता है। और जब आप उससे डिमांड करते हो मैरिज की, शादी की, तो फिर वो अपने ईगो लेकर बैठ जाता है कि तुम्हें तो बस यही चीज़ चाहिए, या फिर इसको यही चीज़ तो समझ में आती है, या मतलब वो अपनी विक्टिम एनर्जी में चले जाना, अगर आप ये कहो तो। ये इस तरह के अट्रैक्शन है, ठीक है, आपकी तरफ। लेकिन फैमिली है बीच में, अट्रैक्शन है। चाहता तो हूँ कि फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाओ, फ़ौरन तुम्हें अपनी तरफ ले आऊँ, लेकिन क्या करें, फैमिली का इशू, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। ट्रेडिशंस हो सकते हैं, ये पर्सन खुद कोई गुरु या मेंटर हो सकते हैं, या किसी ऐसी ओहदे पर है ये पर्सन जहाँ पर ये अपनी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अजीज़ है। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको कंट्रोलिंग समझते हैं, या तो इस पर्सन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, या तो ये खुद कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर लेकिन ये कंट्रोल की एनर्जी जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मतलब इस पर्सन की ख्वाहिश है, विश है कि ये पर्सन आपके साथ रहें, आपके पास आएँ। लेकिन इस पर्सन को कोई कंट्रोल किए हुए, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई कोल्ड डिटैच पर्सन है, ये इनके ब्रदर हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, इनके फादर नहीं है तो कोई और हो सकते हैं, इनकी फैमिली से कोई बड़े हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। ये खुलकर जीना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बट ये फैमिली को, अपनी फैमिली के रूल्स को, रेगुलेशन को, स्पेशली इस पर्सन के रूल को ये तोड़ नहीं सकते, ये किसी के कंट्रोल में। हालांकि ये खुद भी अच्छे खासे पावरफुल पर्सन है, लेकिन फिर भी ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप देख रहे हैं ना, कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर। तो ये खुद भी, यानी पावर पोजीशन इस पर्सन के पास खुद भी है, ये ना अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन फिर भी इसको कोई और ही चला रहा है इस पर्सन को। यानी ये किसी और की मर्जी पर चल रहे हैं, इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये पर्सन इतना ईगोइस्टिक है, किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने आपके इस पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है फैमिली की वजह से। कुछ जाहिर सी बात है, अगर ये उनके खिलाफ जाते हैं तो बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा इस पर्सन को। खिलाफ नहीं जा सकते ये उनके।
और क्योंकि ये फैमिली के खिलाफ या इस पर्सन के खिलाफ ना जाकर आपके लिए कुछ नहीं कर सके या आपको हमेशा बातों से टड़खाते रहे, तो इसीलिए ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, कोई इनका क्या इरादा है? मैं आपके लिए स्पेशली मैं एंजल्स से गाइडेंस भी लूँगी। कोई नियर फ्यूचर इनका कुछ इरादा है? क्या सोच रहे हैं ये? और कुछ नियर फ्यूचर इन्होंने कुछ सोचा है या बस सोच ही रहे हैं सिर्फ? जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो वेट करो, बिकॉज लग रहा है कि नियर फ्यूचर ये पर्सन गिव अप आप पे नहीं करेंगे, वापस आएंगे इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर एक सारा साइकिल है, ये पर्सन के अंदर चेंज आएगा, बिल्कुल आप चेंज देखोगे इस पर्सन के अंदर। अगर आप वेट करना चाहते हो तो हम एंजल्स से भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बेशक पूछो। यहाँ पर एंजल्स ने आस्क यूर एंजल्स, एंड यहाँ पर सक्सेस का कार्ड ही निकाल दिया है, ठीक है? तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास है। अगर आपने एंजल्स से कुछ पूछा था या आप कुछ पूछ रहे थे, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन था आपके माइंड में, तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपको सक्सेस मिलेगी, इसी पर्सन के साथ मिलेगी जो पर्सन आपको इस वक्त सोच रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है अब से लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ये विश, आपकी ये ख्वाहिश या ये सक्सेस आपको मिले, तो ठीक है? टेक एक्शन रिकवरी, तो इस वक्त आपको अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, यानी इस वक्त के लिए आपको इस पर्सन से अपने आप को थोड़ा डिटैच भी करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा और अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए अब एक्शन लेने का टाइम आया है। अब ज़्यादा इस कनेक्शन के ऊपर सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है? नाउ लेट मी सी कि इनके इनिशियल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। मैसेज तो भाई इनका आएगा आपको डेफिनेटली, फिर चाहे छोटा मोटा सा मैसेज हो या कोई आपको कोई ऐसे हिंट दे दें या फिर ये कुछ भी, लेकिन ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। HIGJMZQO, ठीक है? QM, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पिक्चर्स ये जूम करके देखते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर जूम लिखा हुआ है, हाँ, इस तरह से ये JIG करके लिखते हो। आप इनको जब बुलाते हो, मैसेज करते हो तो जी इस तरह से लिखते हो। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं ना, कुछ लोग जी लिखते हैं, कुछ लोग जे और आई लिखते हैं। मी या मॉम, मे बी इनके मॉम का कोई इशू है, ठीक है? या आपके मॉम का कोई इशू है, तो ये भी है यहाँ पर, ठीक है? सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रुप नंबर 2 ये सिट्रीन का क्रिस्टल इंट्यूटिवली पिक किया है, या फिर आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो पहले तो हम थोड़ा सा थीम देख लेंगे, ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है सोचने की, ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, ठीक है? वो बाद में देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पर को डिपेंडेंसी का कार्ड भी गिरा है, एंड यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये 2 कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं, तो इसका मतलब कि इस पर्सन ने मे बी इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है, ठीक है? और ये पर्सन तब से लेके अब तक आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको खुद भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपने खुद इस पर्सन को प्रेयर्स करके आपने अपनी, ये आपके सोलमेट हैं और आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर ओके, सो मे बी आप हमेशा कोड डिपेंडेंट ही रहते हो रिलेशनशिप्स के ऊपर, या कोई एडिक्शंस हैं,
एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला रहते हैं, या ये पर्सन को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, आप इसीलिए ये पर्सन शायद कोई इनिशिएट तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हाँ आपके बारे में ये सोच लगातार रहे हैं। ठीक है, या लुक एट दिस ट्रू लव, एंड यहाँ पर सेपरेशन की भी एनर्जी है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, बट आप दोनों क्योंकि ट्रू लवर हैं एक दूसरे के, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, लेट्स सी, कुछ और हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर बिलीव करते हो तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, बट ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। कुछ कार्ड्स और देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा और पता चले कि क्या है ये, इनकी पर्सनैलिटी वगैरह क्या हो सकती है इस पर्सन की। लेट मी सी, स्किन कंडीशन, मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ, इसके साथ दूसरा कार्ड भी ले लेंगे। वेरी यंग, तो हाँ बिल्कुल ये पर्सन जो है ना, इनकी स्किन कुछ इस तरह से है कि या तो ये पर्सन कुछ ऐसे दिखते हैं कि या तो ये बहुत यंग हैं, या तो ये पर्सन यंग दिखते हैं। मतलब अगर ये ओल्ड भी हैं तो भी ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से फिट रखा हुआ है कि ये यंग दिखते हैं। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, और देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एवरेज बिल्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, एवरेज। और देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। अनहेल्दी हैबिट्स, या डेफिनेटली इस पर्सन को ना कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं जिस वजह से ये को डिपेंडेंट है उन हैबिट्स पर। देखो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मे बी ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं, या फिर ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि जब से इन्होंने आपको जाना है, देखा है, समझा है, इनको पता है कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अगर आपको पता चल जाता है कि इनके अंदर ये खामियां हैं या ये गलतियां हैं या ये इनके अंदर अनहेल्दी ये आदतें हैं, तो आप इनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो इस पर्सन की ये जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं और एडिक्शंस हैं, ये इनको भी पता है कि इनकी जो रोमांटिक लाइफ है वो ख़राब कर रही हैं। ठीक है, तो लेकिन है ये आपके ट्रू लव, तो क्या करें, आपको ये अपनी आदत बदलना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ब्यूटी मार्क्स, तो हो सकता है ब्यूटी मार्क हों इनके फेस पर कहीं ना कहीं। अब वो आपको पता होगा कि कहाँ है फेस पर इनके, अगर है तो फिर ये काफ़ी मस्कुलर एनर्जी भी है यहाँ पर। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, वजह क्या है, ये तो पता चल गया होगा आपको कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की, इस पर्सन की क्या कंडीशन है, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं क्या ये छोड़ेंगे। लुक एट दिस, देखो सेपरेशन है, फियर्स, लिमिटेशन, डाउट्स, कुछ है। आपने कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं, आपने ना इस पर्सन के लिए कुछ लिमिट्स रख दी हैं कि ठीक है यही तुम्हारी लिमिट्स हैं, इससे आगे मत बढ़ना। ये वो पर्सन है और ये शायद इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने क्यों ये लिमिट्स रखी हुई हैं। रीबर्थ, ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम। ओके, देखो मैं वहाँ नहीं जाना चाह रही, लेकिन अब कार्ड आया है तो बोलना ही पड़ेगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। इसीलिए इनकी ये अनहेल्दी आदत और वो जो को डिपेंडेंसी वाली आदत है, जो हैबिट्स हैं या जो भी कुछ भी है, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और बहुत बड़ा चैलेंज है आप दोनों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये पर्सन आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली ये एक ट्विन जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये हायर लेवल का सोल कनेक्शन एंड ट्रू लवर है ये पर्सन आपके, इसमें कोई शक नहीं रहा, अब इसमें कोई शक नहीं रहा है। ठीक है,
देखो जो ट्विन्स होते हैं वो वैसे भी एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं, राइट। अगर इस पर्सन ने आपको कुछ लेसन सिखाए हैं तो बहुत सारे लेसन्स आपने भी इस पर्सन को सिखाए हैं। स्पेशली तो आपने इस पर्सन को ये लेसन अभी सिखाना है कि ये जो अनहेल्दी आदतें हैं, गुस्सा करना या किसी चीज़ का एडिक्शन है इस पर्सन के अंदर, उन एडिक्शन से बाहर निकलना और रीबर्थ की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं। यानी कि आप इस पर्सन को एक नया बर्थ दे रहे हो, नया जन्म दे रहे हो, नए से वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन को, उस जो अनहेल्दी आदतें थी इस पर्सन की, हैबिट्स थी, वो आपकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो ये बहुत सारे लेसन आपसे भी सीख रहे हैं, इसीलिए ही शायद यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। अगर आपको और भी ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है तो भाई उसके लिए तो एक अलग से ही, चाहें तो आप बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी, आप चाहें तो गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ट्विन फ्लेम का क्या कनेक्शन होता है, क्या रीज़न होता है। बट मैं अगर हो सके कोशिश करूँगी कि रीडिंग एक अलग से बना लूँ वीडियो, लेकिन बहुत इतना देखो बस ये है ना कि फेटेड कनेक्शन है, ये फेट है, ये एक ये लिखा जा चुका है, ये फेटेड रिलेशनशिप, फेटेड कनेक्शन है। और एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की लाइफ में आना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। इस पर्सन को हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व होना, सेक्स एडिक्शंस, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो दूसरी फीमेल्स के साथ इनको बात करने की एक अनहेल्दी आदत थी। जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो इनको लगता था कि आप भी ऐसे ही होगे या आप चलो टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने धीरे धीरे आपने इनको ये चीज़ समझा दी है कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं आपके साथ ये सारी हुकअप्स और ये सारी चीज़ें करूं, और ये मैं इस टाइप की कोई भी नहीं मेरी एनर्जी है। तो मेरे साथ रहना है तो आपको अपने अंदर से ये अनहेल्दी हैबिट्स निकालनी पड़ेंगी, अदरवाइज टाटा बाय बाय। मैं एक लिमिट में रहूँगी या लिमिट्स में रहूँगी तो मैं या रहूँगा लेट्स से, तो मुझे नहीं अप्रोच करना। कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आया है। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे हो, पहले से बहुत चेंज हुए हो। पहले की तरह आपके अंदर जैसे पहले बहुत लेस एक कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, कम था कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस आया है। अब आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू भी समझ आई है। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में, करियर में भी ग्रोथ आई है इस पर्सन के आने के बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी इस पर्सन से सीखी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ये आपसे सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फुल कंप्लीट सीख चुके हैं या अपना वो कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये उस प्रोसेस में है कि जहाँ पर ये सीख रहे हैं और अपनी इन बुरी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली सोचते हैं आपके बारे में। कॉन्स्टेंटली भी नहीं कहूँगी, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में अभी अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में हो तो इस वक्त ये पर्सन ऐसा नहीं है कि रो धो रहे हैं और बस बहुत ही कुछ इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के जो इनके डेली रूटीन के जो काम हैं उसको ये अपना कर रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा रो पीट रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी टाइम इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम फिर आपको भी लाजमी है कि आपको भी इस पर्सन की एनर्जीज फील होती होंगी, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो एक दूसरे को मिरर तो आप दोनों करते ही होगे, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जीज़ हैं, मुझे अनहेल्दी हैबिट्स हैं या मैं को डिपेंडेंट हूँ, तो फिर इसका मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ट्विन्स का मतलब ही यही होता है। लेट मी सी, इनको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर लिमिट्स की एनर्जी क्यों है? Sun, why this rebirth is here? Hermit, why this twin flame is here? Why this, नहीं ये बहुत है, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। So why this ट्विन फ्लेम इज़ हेयर? यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपसे बहुत कुछ सीखा है, या फिर वो मैजिशियन, यस, या तो फिर सीखने के उस प्रोसेस में है। बिकॉज देखो मेजर बैक टू बैक मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। सन है, हर्मिट है, उसके बाद यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड। ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं और ये जो बातें हैं ये बहुत ही गहरी बातें होंगी।
कुछ ऐसी चीज़ें जो ये पर्सन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, और आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी जानकारी नॉलेज रखते हो, आपको काफ़ी नॉलेज है। जो ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं ना, मे बी आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी अनोखी हो, अलग हो, अजीब हो, आप फील करो कि यार ये मुझसे क्यों ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पर्सन इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को ना इस पर्सन का एक एक जैसे कहते हैं ना कि बच्चा या बचपना वो आपके सामने खुलकर आता है, और ये पर्सन चाहे दुनिया के सामने ऐसा एक्ट करें कि मैं बहुत ही समझदार हूँ और मैं तो क्या ही चीज़ हूँ, लेकिन आपके सामने आते ही ये पर्सन बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। मतलब आपके सामने आते ही ये बंदा, मैं आपको ये कहूँ ना कि इस पर्सन का बहुत रोब है, बहुत रुबाब है भाई दुनिया में, इधर उधर बहुत लोगों के सामने इस पर्सन की लोग बहुत इस पर्सन को एडमायर भी करते हैं, और ये पर्सन दूसरों पर एक बोझ, देखो मैजिशियन है यहाँ पर, दूसरों के ऊपर रोब है इस पर्सन का, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ आते हैं, इन्फिनिटी, लुक एट दिस फेटेड, इट्स फेटेड कनेक्शन। आपके बारे में जब ये सोचते हैं, इनको लगता है कि नहीं, इस बंदे या बंदी के साथ मैं नहीं अड़ सकता, ना मैं लड़ सकता हूँ, ना अड़ सकता हूँ, ना मैं इसको कुछ बोल सकता हूँ। देखो ना, ट्विन जर्नी है, अगर आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आप अपनी ही सोल के साथ कैसे नफरत कर सकते हो, या आप अपनी ही सोल के साथ कैसे कुछ बुरा भला कर सकते हो या कह सकते हो। तो डेफिनेटली इस पर्सन को फील तो होता है, और वो खुद भी उस चीज़ को लेकर कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, या उसके बारे में, या मैं ऐसा क्यों ज़्यादा सोच रहा हूँ। मे बी इस पर्सन से आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई हो, इतना ज़्यादा कोई लंबा अरसा नहीं हुआ है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं ये, 1 महीना 2 महीना, लेकिन अभी से ही वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, अपनी एडिक्शन से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं कि लोग मुझे बेशक किस तरह भी देखें, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो मेरी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने मेरी एक भी नहीं चलती है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का वो जो एक बच्चा है वो बाहर निकाल लेते हो। लुक एट दिस 2 सनफ्लावर्स। इस पर्सन को लगता है कि ये हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो आपके सामने ये बहुत ही बहुत 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 अंदर से खुशी फील होती है इस पर्सन को। और अगर आपने इस पर्सन से कुछ लिमिट्स अभी रखी हुई है ना, डेफिनेटली ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, वो लिमिट्स आप हटाओ इनसे। कुछ ये मतलब है, आपने कुछ चीज़ देखी है जिसकी वजह से आपने कुछ लिमिट्स रखी हैं, आपने लिमिट्स लगा ली हैं, या आप तो आपने इनका वो चीज़ देख ली है कि ये आपके अलावा किसी और से आपने देख लिया है बात करते हुए। तो अब ये इनकी आदत है ना, आदत बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेट की एनर्जी क्यों है, पाड़ी की एनर्जी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर पाड़ी हो रही है, किसके साथ हो रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आपके सामने आते ही ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं, यिंग एंड यांग, यानी टेम्परेंस, बैलेंस वाली एनर्जी है। आपके सामने ये बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं है ये पर्सन आपके सामने, बिकॉज आप ये देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को पता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे थोड़ा डरते भी हैं, तो ये स्लो मूविंग एनर्जी में चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप कट ऑफ करते हुए बिल्कुल भी किसी को देर नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हो, अकेले रहना सीख चुके हो। आपने भी तो ये चीज़ें वक्त के साथ सीखी है ना, अकेले रहना और एक हक की बात करना, सही बात को सुनना। मुझे लगता है कि ये थोड़ा गोइंग विद द फ्लो कनेक्शन चलेगा आपका इस पर्सन के साथ। लेकिन ये क्योंकि ये पर्सन खुद भी सोच रहे हैं कि यार मैं इस पर्सन को ऑफ़र तो देना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि भाई कुछ तो है हम दोनों के बीच, जो कि बड़ा अटपटा सा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं समझना नहीं चाह रहा, या कुछ तो है जो इस बंदी के सामने आके मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। फ्लो की एकदम खामोश, आराम आराम से, धीरे धीरे बात करना, आराम आराम से चलना। हालांकि दुनिया के सामने तो भाई मेरे जैसा गुंडा कोई नहीं है ठीक है। और अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के सामने आते ओ देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आई लाइक इट, आई लाइक दिस एनर्जी। आपकी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, ऐसी एनर्जी में ही रहना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए तो ये पर्सन डरते हैं आपसे कि इसको पता चल गया कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये तो मतलब ये बिल्कुल बात करना मुझसे बंद कर देंगे। या यहाँ पर पार्टी किस चीज़ के लिए आया है, क्या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन की कोई ये एडिक्शंस हैं, या क्या है ये। मे बी इनके फ्रेंड्स भी होंगे, ये हो सकते हैं।
नाइन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, इनके या इनकी एडिक्शंस हैं यार। देखो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। इस पर्सन के अपने एडिक्शंस हैं, आपका कोई कसूर नहीं, ठीक है। आप देखो, मैं एक बात मैं आपको बता दूँ, आप इस पर्सन को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करो, ये मत करो, यू आर नॉट देयर मदर और फादर, ओके। आप इनके माँ या अम्मा या अब्बा नहीं हो, तो इनके अम्मा या अब्बा बनने की कोशिश भी नहीं करो, ठीक है ना। इनको छोड़ दो। इनको मतलब छोड़ने का ये मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो, छोड़ने का मतलब ये कि इनको खुद अपने इस कंडीशन से बाहर निकलने दो, इस एडिक्शन से। ये जो डेविल एनर्जी है, मे बी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ना चाहते हुए भी, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये ना चाहते हुए भी उस जगह खींचे चले जाते हैं। इनको आपका ख्याल आता है, नहीं यार उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर अरे छोड़ो यार, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। एकदम ना चाहते हुए भी फ्लर्टिंग करना, समझ रहे हो। तो आप इनको ये चीज़ें ना समझाया करो, क्योंकि ये फिर उनको ट्रिगर करेगी चीज़ें, क्योंकि आप इनके फादर या मदर नहीं हो। लेट देम रियलाइज, उनको खुद इस चीज़ से बाहर निकलने दो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है। सेल्फ हीलिंग करो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपनी खुद की एनर्जीज को जो है ना वो किसी के लिए वेस्ट मत करो। आपने कुछ नहीं करना, आपने समझाना नहीं है बैठकर। इस पर्सन को खुद समझना पड़ेगा कि ये जो एडिक्शन में फंस चुके हैं वो इनको खुद बाहर निकलना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ इनको अच्छी तरह पता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन ख़राब हो जाएगा अगर ये इस एडिक्शन से नहीं निकले। तो डेफिनेटली आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे इस रूप में। आपने ऑलरेडी लिमिट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। और हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों का इसी बात को लेकर आपस में कोई झगड़ा भी हुआ था, कोई ऐसी बात भी हुई थी, कोई मन मुटाव हुआ था। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल साइट पर स्टॉक वगैरह कर रहे हैं। ये स्टॉकर हैं बाय द वे। और स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपको अच्छी तरह पता है क्यों कर रहे हैं। हर जगह से आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट नहीं है तो ठीक है, अगर है तो ये स्टॉक करते हैं वहाँ से आपको, ठीक है। सो लेट मी सी कि क्या फ्यूचर में, अच्छा मैं देखना चाहती हूँ कि क्या फ्यूचर में ये अपनी इन एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। क्या फ्यूचर में ये ट्रू लवर हैं, आपके सोलमेट हैं, ट्विन हैं, जो भी कह लो। तो यार इस चीज़ में निकलने के लिए आप इनकी हेल्प तो करोगे, लेकिन एक माँ या मदर या फादर के जैसे नहीं। उनको खुद रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी। आपने ये जो चीज़ें इनको बोली है ना, मत बोलो, ठीक है। लेट देम रियलाइज, उनको खुद इस एडिक्शन से बाहर निकलने दो। बाय द वे ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, ठीक है। ये आज मुझे स्ट्रांग, क्योंकि सारे बैक टू बैक मेजर अरकानाज आए हैं। डेविल है, हर्मिट है, सन है, मैजिशियन है यहाँ पर। तो जेमिनाई, फिर यहाँ पर वर्गो, फिर यहाँ पर लियो, फिर यहाँ पर कैप्रिकॉन। तो सारे मेजर अरकानाज हैं, ठीक है। लेट्स सी के फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, और लंबा फ्यूचर नहीं देख रही, ठीक है। नियर फ्यूचर में क्या इनकी ये एडिक्शंस ख़त्म होंगी, क्या करेंगे ये, इनका एक्शन क्या होगा। क्योंकि सोच तो बहुत रहे हैं ना ये आपके बारे में, सोच तो रहे हैं। नियर फ्यूचर में इनका क्या होगा सीन, क्या ये इस एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे। बाप रे, ये तो बहुत है। क्या ये इस एडिक्शन से बाहर, नाइट ऑफ कप्स एंड या चैरियट, बिल्कुल निकल पाएंगे, निकल जाएंगे, डोंट वरी। और उस यार लिक्विड टेन ऑफ कप्स, आपके साथ इनकी ये हार्मनी, शादी, मैरिज, यूनियन में जाने के चांसेस भी दिख चुके हैं मुझे। नियर फ्यूचर में ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन उन एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। अगर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उधर से भी बाहर निकलेंगे। इनका कप सिर्फ आपके लिए होगा, ये देखें, ये कप सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पर कोई और नहीं है, ठीक है। चैरियट है। लेट्स सी आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलती है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिए, येस और नो में आपको एंजल्स जवाब दे सकती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिए जाते हैं, आपको क्या कहा जाता है, क्या मैसेज दिया जाता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैंने कहा ना, आपको इनको समझाने की, बैठकर इनसे लड़ने की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनके मदर या फादर नहीं हो, ना ही बनने की कोशिश करो। लेट देम रियलाइज़, उनको छोड़ दो, उनको खुद रियलाइज़ होने दो कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, और कुछ हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, या आप दोनों की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सक्सेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, सक्सेस है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर 1 साल बाद यहाँ पर हार्मनी, शादी, मैरिज में आपको इस पर्सन के साथ सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और उस सक्सेस में हो सकता है कि आपके और इनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हों, आपके और इस पर्सन के फ्रेंड्स ये मिलकर ये आप दोनों को सॉर्ट आउट करवाएंगे, आप दोनों का ये जो किस्सा चल रहा है ना, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो। लेट मी सी, इस पर्सन के जाते जाते हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। एक इनिशियल निकला कितना वो करने के बाद, एंजल्स की विंग्स। ओह, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है भाई आपको, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव यहाँ पर देखते हैं इनको पता है कि आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, आप फ़ौरन से बातों को पिक कर लेते हो, आपको पता चल जाता है। और कैट की तरह हो आप, बिल्कुल बबली शबली से हो, या फिर आपके पास कोई कैट एनिमल हो सकता है, या इस पर्सन के पास हो सकता है। इस वक्त मुझे ये पर्सन जो है ना, किसी डेस्क पे बैठे हुए कुछ काम करते हुए या कुछ कंप्यूटर पर कुछ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। काम वहाँ पड़ा हुआ है, कंप्यूटर चला हुआ है, डेस्क पर बैठे हुए हैं, हाथ में पेन है और पेन को ऐसे से किया जा रहा है और आपके बारे में सोचा जा रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। अगर इनिशियल्स नहीं भी आते और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए थी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।